रोहतांग दर्रे में जब ये पास कर रहे हैं तो उन्हें पत्थर पे कोई सफ़ेद कपड़ों में आदमी दिख रहा है जो उन्हें ही घूरे जा रहा है। उन्हें साथ क्या हुआ कि एक राइडर जो चला हुआ है वो आगे जाके उसकी एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है। वो राइडर पूरे हाथों से काँप रहे हैं, उस राइडर के वो हाथ उसके काँप रहे हैं, वो चला हुआ है, उसको कुछ नहीं पता लग रहा कि क्या हो रहा है। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल हिमाचल पैशन आपका फिर से स्वागत है। और आज की कहानी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा क्रीपी इंसिडेंट पे जो यूट्यूबर्स के साथ हुआ। कुछ 5 साल पुरानी बात है ये। MSK व्लॉग्स करके एक चैनल है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी हॉरर स्टोरी शेयर की थी जो उनके साथ हुई थी। वो एक बेसिकली एक बाइक राइडर हैं और व्लॉगिंग करते हैं बाइक के साथ, वो चीज़ों के साथ व्लॉगिंग करते हैं। तो उनके लिए ये कहानी बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। फॉर लाइक चैनल लाइक मी जो हॉरर स्टोरी सुनाता है, उनके लिए ये वीडियोस बनाना शायद आम हो सकता है, पर उस चैनल में जिस चैनल में व्लॉग्स आते हैं उस चैनल में हॉरर स्टोरी सुनना ये काफ़ी ज़्यादा क्रीप आउट कर देता है। उस चीज़ से 5 साल पहले कहानी, 5 साल पुरानी कहानी है। बेसिकली हुआ क्या था, MSK व्लॉग्स जो हैं जा रहे थे हिमाचल में, और हिमाचल में आप जानोगे जगह का नाम है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा जिसे बोलते हैं। तो वो पासेज है जगहों के बीच में, और एक बहुत हाईएस्ट जगह है, हाईएस्ट पीक है, एलिवेशन है फ्रॉम द बॉटम सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर वो हाई पीक में माना जाता है। उसका हाइट बहुत ज़्यादा है। वो एक पैसेज है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है। एक बीहड़ों की जगह है, मतलब वहाँ पे बहुत होता है। लेकिन रोहतांग नाम की जगह, रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर, और ये जगह इसलिए पड़ी बिकॉज वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, और जो भी वहाँ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं वो मरे ही हैं। तो ये कहानी वहाँ की है, काफ़ी ज़्यादा क्रीप आउट कर देती है ये कहानी। मैं आप सुनाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अपने वीडियो को देख रहे हो तो। कहानी शुरू करते हैं। MSK व्लॉग डेली व्लॉगिंग करते थे। उन्होंने सोचा था कि रोहतांग पास में व्लॉग करेंगे और हम रोहतांग पास में जाएंगे, एज इफ़ उन्होंने रोहतांग पास करना था और रोहतांग दर्रे में उन्होंने जाना था। इतनी शॉर्टकट्स नहीं थे और वो रोहतांग पास में पैसेज करके जाना पड़ता था। काफ़ी ज़्यादा क्रीप आउट जगह थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जाएँ। तो 4 राइडर्स थे, चारों के चारों राइडर्स वहाँ पे गए। सब रात के समय, ऑब्वियसली इतना लॉन्ग डिस्टेंस था तो रात हो चुकी थी, और रात होने के साथ साथ वहाँ पे कोहरा ही कोहरा था। जब ये कोहरा हुआ उनके साथ तो उन्हें कुछ लगा कि जैसे कि कुछ अननोइंग सी चीज़ हो रही है। उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, पर एक राइडर दूसरे राइडर के बारे में नहीं जान पा रहा था बिकॉज ऑफ धुंध बहुत थी। वो सिर्फ बैक लाइट से देख पा रहे थे जो कि रेड कलर की थी और इतनी ज़्यादा डिम सी थी जिन्हें नहीं पता लग रहा था, कोहरा इतना ज़्यादा था। तो उन्होंने सोचा कि क्या करते हैं, हम सारे साथ में चलेंगे, और अगर हम अलग अलग हो गए तो शायद मे भी हम दोनों किसी को ना मिले। तो उन्होंने सोचा, जब उन्होंने ये बात सोची तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जाए। अब वो रास्ते में चले हुए थे, उनके साथ हुआ ऐसा कि जो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, उनके साथ हुआ ऐसा इंसिडेंट कि जो कहानी में भी, बोलने में भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखो, वो पहले रास्ते में चले हुए थे तो उनके साथ एक ट्रॉली ड्राइवर चला हुआ था। उन्होंने बोला कि उन्होंने उसे बोला कि कितना धुंध है, कितनी धुंध के बारे में पूछा कि कितना है धुंध, कितनी पड़ी है धुंध। तो ड्राइवर ने बोला कि 43 किलोमीटर पीछे 43 किलोमीटर धुंध पड़ी और आगे 4 किलोमीटर की और धुंध पड़ी है। जब उनके साथ एक क्रीपी इंसिडेंट हुआ तो अब वो सब आगे निकल गए, ठीक है, उस ट्रॉली ड्राइवर से आगे निकल गए हैं वो 2 राइडर्स जिनके पास कैमरा था, और बाकी जिनके पास कैमरा नहीं था वो सारे चारों के चारों आगे निकल गए हैं। और आगे जब निकले हैं तो उन्होंने देखा है कि वहाँ पे एक गाय मरी पड़ी है। रोहतांग दर्रे में जहाँ पे कोई इंसान नहीं जाता, जानवर कहाँ से आ सकता है, वहाँ एक गाय मरी पड़ी है और वो पूरी तरह से डेड है, मतलब कोई कुछ नहीं। उन्हें बहुत ज़्यादा क्रीपी लगा इस चीज़ पर। उन्होंने सोचा कि ये ऐसे शायद मे बी कुछ हो, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वो जब जा रहे हैं तो रोहतांग दर्रे में जब ये पास कर रहे हैं तो उन्हें पत्थर पे कोई सफ़ेद कपड़ों में आदमी दिख रहा है जो उन्हें ही घूरे जा रहा है। पत्थर, जैसे वो पत्थर के करीब पहुंच रहे, वो आदमी वहाँ से गायब हो जा रहा है। उनके साथ ये इंसिडेंट पूरी रात तक चलता रह रहा है, कभी आदमी दे रहा है, कभी क्या दिख रहा है। अब उन्हें साथ क्या हुआ कि एक राइडर जो चला हुआ है वो आगे जाके उसकी एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है। लेकिन ये सब एक दूसरे को संभाल लेते। वो राइडर पूरे हाथों से काँप रहे हैं, उस राइडर के वो हाथ उसके काँप रहे हैं, वो चला हुआ है, उसको कुछ नहीं पता लग रहा कि क्या हो रहा है। वो रेस दिए जा रहा है और भागने की तेज़ी से कर रहा है। वो उनको किसी एक दूसरे को कुछ नहीं बता रहे वो कि क्या हो रहा है, लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ अनइवन सा हो रहा है। उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है भाई, वो सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जैसे तैसे करके वो शाम तक पहुँचे, रूम में पहुँचे, और उन्होंने ये सब इंसिडेंट सब शेयर किया। तब ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ हुई कि
देखो, जो राइडर गिर गया था उसने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई बैठा है, और जो मेरे आगे राइडर चला हुआ था उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे भी एक औरत बैठी हुई है और वो मुझे घूर कर देखे जा रही है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पत्थरों पे रेस दी, एज़ इफ वहाँ पे रोड नहीं थे, उनको पत्थरों पे ही चले हुए थे, जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। दूसरा राइडर बोलता है कि मुझे ऐसा दिख रहा था कि कोई आदमी कपड़े पहने हुए है सफ़ेद, वो मुझे घूरे जा रहा है सड़कों के बीच में। जब भी मैं सड़क के बीच से, दूर सड़क से मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है और जो मुझे घूरे जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रीप आउट इंसिडेंट था और ये सच में हॉन्टेड था, क्योंकि रोहतांग दर्रे में, रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान गई है। ये काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला था। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।